वैसे इस सीरीज में हमें हल्क वापस से ब्रूस बनते हुए भी दिखेगा। अब वो ये सब कैसे करेगा? कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा आज ही रिलीज हुए शी हल्क के ट्रेलर को, जहां पर मैं आपको उन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आपने मिस कर। मूवीज और वेब सीरीज के दोनों में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिज्नी प्लस की इस साल की एक और नई सीरीज शी हल्क का सरप्राइज ट्रेलर आज सुबह रिलीज हुआ और इसमें हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। सबसे पहले मैं आपको शी हल्क के बारे में थोड़ा बहुत जल्दी से बता देता हूँ। जेनिफर वॉल्टर्स या शी हल्क एक क्रिमिनल लॉयर है और जेनिफर ब्रूस बैनर की कजन भी है। एक स्टोरी में जेनिफर का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रूस उसे बचाने के लिए अपना ब्लड जेनिफर को दे देता है, जिससे जेनिफर की जान बच जाती है। अब ब्रूस के ब्लड में गामा रेडिएशन से चेंजेस ऑलरेडी आ चुके थे, जिससे कि वो हल्क भी बना था, और अब जेनिफर के अंदर भी वही ब्लड जा चुका है और इसी ब्लड से जेनिफर वॉल्टर्स का डीएनए चेंज हुआ और वो शी हल्क भी बनी। जेनिफर जब भी शी हल्क बनती है तब वो अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोती, जैसा कि एंड गेम में प्रोफेसर हल्क बन चुका था। अब शुरू करते हैं शी हल्क द अटर्नी एट लॉ के ट्रेलर एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले सीन में हमें एलए सिटी दिखाई जाती है, यानी कि लॉस एंजलिस सिटी, जैसा कि इस बिल्डिंग का नाम भी है। और बाकी बिल्डिंग्स में कुछ नाम लिखे हुए हैं तो उन्हें मार्वल से रिलेट करना तो बनता ही है। लेफ्ट साइड में इस बिल्डिंग का नाम है कारपेंटर्स। अब ये नॉर्मल कारपेंट्री बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन कारपेंटर को अगर हम मार्वल से रिलेट करें तो नाम सामने आता है जूलिया कारपेंटर, और जूलिया कारपेंटर का मार्वल में दूसरा नाम है मैडम वेब, और एक दूसरे कॉमिक बुक एडिशन में जूलिया कारपेंटर स्पाइडर वुमन भी बनी थी। तो शायद ये एक हिंट हो सकता है कि एमसीयू में अब स्पाइडर वुमन या मैडम वेब भी इंट्रोड्यूस होगी। वैसे सोनी ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ऑलरेडी मैडम वेब की मूवी को अनाउंस कर लिया है, जो कि अगले साल आएगी। तो अब ये भी हो सकता है कि एमसीयू में जूलिया कारपेंटर स्पाइडर वुमन बन के आए। अगली बिल्डिंग पे लिखा है लाइव 1010 या फिर लिव 1010। मार्वल कॉमिक्स में एक यूनिवर्स है जिसका नाम है अर्थ 1010, और इसी अर्थ पर प्रोफेसर एक्स और खॉन्शू भी अपीयर हुए थे। लगता तो नहीं है कि ये सीरीज उन सब से रिलेट करेगी, बट ये हिंट दिया है तो उसे सर्च करना तो बनता है। अगले सीन में हमें हाई टेक पुलिस दिखती है जो कि किसी की तरफ गन्स दिखा रही है, और अगले सीन में ये गैंग दिखती है। बताया जा रहा है कि इस गैंग का नाम है रैकिंग क्रू। अब कॉमिक्स में इस रैकिंग क्रू के गैंग मेंबर्स के पास पावर्स भी हैं, तो शायद इस सीरीज में भी हमें उनकी पावर्स भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगले सीन में एक कार एक्सीडेंट दिखता है और इसी एक्सीडेंट में जेनिफर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी और फिर उसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और ये ब्लड उसे ब्रूस से मिलेगा। फिर इसी ब्लड ट्रांसफर से जेनिफर का डीएनए मॉडिफाई होगा और जेनिफर शी हल्क बनेगी। फिर अगले ही सीन में शी हल्क की पहली झलक दिखती, उसमें हमें उसके बहुत ही कूल शूज भी दिखे और एक मॉडिफाइड सूट भी उसके पास है जो बिल्कुल कॉमिक्स वर्जन जैसा ही है। फिर मार्वल का लोगो आता है जो बाद में ग्रीन बन जाता है, जो कि हल्क का ही कलर है। वैसे भी मार्वल को कलर के साथ खेलने और रिलेट करने में बहुत मजा आता है। फिर अगले सीन में ये पता चलता है कि वो एक लॉ फर्म में लॉयर का काम कर रही है और उसे नई सुपर ह्यूमन डिवीजन संभालने को कहा गया है, जो कि सुपर हीरोज और जेल में बंद सुपर विलेंस का भी केस संभालेगी। वैसे एमसीयू में एक और सुपर हीरो लॉयर है जिसका नाम है मैट मर्डॉक या फिर डेयरडेविल, जिसे आपने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि डेयरडेविल या मैट मर्डॉक का कैमियो इस सीरीज में भी हमें दिखे। उसके बाद अगले सीन में एक हाईली सिक्योर्ड एरिया में जेनिफर एंटर होती है और वहां वो मिलती है अपने क्लाइंट से, और ये क्लाइंट है टिम रॉथ का एबोमिनेशन। एबोमिनेशन को आपने 2008 में आई सेकंड एमसीयू मूवी इनक्रेडिबल हल्क में देखा होगा, और वो उस मूवी का मेन विलन भी था। और यही एबोमिनेशन शांग-ची में भी दिखा था, जहां पर वो वोंग के साथ था। और ट्रेलर के इस सीन में ये प्रिजन वही सेम प्रिजन है जिसकी झलक हमें शांग-ची में भी दिखी थी, और वोंग भी इस सीरीज में अपीयर होगा, ये भी कंफर्म्ड है। उसके बाद हल्क और जेनिफर कहीं पर मिलते हैं और ये लोकेशन शायद वही लोकेशन होगी जहां पर अब ब्रूस बैनर रहता है। वैसे अगर मेरी मानो तो एंड गेम से पहले वाला हल्क मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ। फिर अगले सीन में हल्क जेनिफर को शी हल्क कैसे बनना है वो सिखाता है, और ये भी बताता है कि फियर और एंगर से हल्क ट्रिगर हो जाता है। और नोटिस करने वाली बात तो यह है कि हल्क अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। उसकी आर्म पर जो एंड गेम में इंजरी हुई थी वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वैसे इस सीरीज में हमें हल्क वापस से ब्रूस बनते हुए भी दिखेगा। अब वो ये सब कैसे करेगा ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर अगले सीन में शी हल्क अपने ऑफिस में सूट में दिखती है, तो शायद कॉमिक्स की ही तरह वो शी हल्क बनकर भी केस लड़ेगी। उसके बाद अगले सीन में शी हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन का सीन भी दिखता है। उसके बाद इस सीन में हल्क शी हल्क को लीप्स या जंप्स मारना सिखाता है, जो कि बहुत ही कूल सीन था। फिर इस सीन में शी हल्क किसी से फाइट कर रही है, और अगले सीन में हमें उसी कैरेक्टर की झलक दिखती है जो कि इस सीरीज की मेन विलन होगी। इस कैरेक्टर का नाम है टाइटानिया, और कॉमिक्स में टाइटानिया एक पावरफुल सुपर विलन है और साथ में एक रेसलर भी है। वैसे कॉमिक बुक्स में टाइटेनिया को पावर्स फैंटास्टिक फोर के डॉक्टर डूम ने दी थी। हो सकता है कि ये सीरीज किसी ना किसी तरह फैंटास्टिक फोर का हिंट भी हमें देते। इस छोटे से सीन में ये कैरेक्टर दिखता है और इसका नाम है फ्रॉगमैन। और बहुत से रूमर्स ये भी हैं कि इस सीरीज में हमें बहुत से छोटे छोटे लेवल के सुपर हीरोज भी देखने को मिलेंगे।
फिर इस सीन में अबोमिनेशन अपने फुल अवतार में दिखता है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा। उसके बाद आता है शी हल्क का अमेजिंग लोगो और ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। ये सीरीज शुरू होगी अगस्त 17 से। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शी हल्क का CGI प्लेस्टेशन गेम की तरह लग रहा है और बहुत ही बेकार है, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर ही है। अभी इस सीरीज को आने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो हो सकता है कि CGI का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ हो और इसीलिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज का CGI बेकार है। मून नाइट और मिस मार्वल के बाद ये डिज्नी की तीसरी MCU सीरीज होगी। और आपको क्या लगता है कि ये सीरीज हिट रहेगी या फ्लॉप? मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।